हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया गया है ए मैट्रिक्स, यहाँ पर बी मैट्रिक्स दिया गया है। तो निम्नलिखित को सत्यापित करना है। यहाँ पे ए का ट्रांसपोज करना है, फिर ए डैश जो है उसका भी ट्रांसपोज हमें करना है। उसके इक्वल हमारा ए आना चाहिए। ए प्लस बी का भी ट्रांसपोज करना है। और यहाँ पर क्या होना है कि परिवर्तन, ट्रांसपोज मानी परिवर्तन। मतलब यहाँ पर जैसे ए हमारा दिया गया है, यहाँ पर देखिए 2 4√3 2 दिया गया है और 2 0 दिया गया है। अगर हमें इसका ए डैश फाइंड करना है तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? अगर मान लीजिए कि यहाँ पर क्या दिया गया है कि यहाँ पर रो में दिया गया है, ए देख रहे हैं आप। अगर ए रो में दिया गया है 3√2 और 2, अगर इसे ट्रांसपोज करना है तो हम लोग कैसे करेंगे इसे ट्रांसपोज, यही यहाँ पर सीखेंगे। कि आपको सिर्फ यहाँ पर लिखना है, इसी रो को हम लोग सिर्फ कॉलम में चेंज कर देंगे। देखिए, सिर्फ 3√2√3 2 इस तरह से हमें लिखना है, यही होता है ट्रांसपोज। और यही आपका हो जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा। अब देखिए 3 को पहले लिखेंगे, √3 को फिर लिखेंगे और 2 को यहाँ लिख देंगे, यही हो जाएगा। 4 को अब देखिए इससे पहले लिखेंगे इधर इस साइड 4, अब यहाँ पर 2, अब यहाँ पर 0। ये हमारा क्या हो गया? ट्रांसपोज हो गया। अब फिर से वही बात आ रहा है कि अब ए डैश का भी ट्रांसपोज करना होगा। अगर ए डैश का हम यहाँ पर ए तो था ही, अब इसका भी ट्रांसपोज फिर से मैं करूँगा तो क्या आंसर आएगा? फिर से वही बात आ गया है कि अब देखिए अगर यहाँ पर क्या था कि रो में था, रो को कॉलम में हमने चेंज किया। अब यहाँ पर कॉलम में है तो हमें किस में चेंज करना है? रो में। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले अब इस फॉर्म में है हमारा, अब यहाँ पर दिया गया है इस फॉर्म में। अगर हमारा कोई भी दिया गया है मैट्रिक्स तो हमें किस फॉर्म में चेंज करना है? अब यहाँ पर हमें इस फॉर्म में चेंज करना है। देखिए इस फॉर्म में आपको इतने से ही समझ में आ जाना चाहिए कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करना है। तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे? 3√2 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। और उसके बाद क्या है? 4 2 0। अब यहाँ पर देखिए ए वाला मैट्रिक्स, ए वाला मैट्रिक्स और ए वाला मैट्रिक्स क्या सेम आया है? ये दोनों मैट्रिक्स अगर सेम आए हुए हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ए डैश और यहाँ पर उसका भी डैश होगा इस ए के इक्वल। ए ट्रांसपोज आप इसका भी ट्रांसपोज होगा, ठीक है, वो ए के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे कंफर्म हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि ए प्लस बी का हमें ट्रांसपोज करना है। तो क्या यहाँ पर ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज के बराबर होता है? तो सबसे पहले यहाँ पर हम बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, उसके बाद ही हम यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम सबसे पहले बी ट्रांसपोज कर लेते हैं। बी ट्रांसपोज जब करेंगे तो यहाँ पर बी क्या दिया गया था, पहले यहाँ पर बी लिख लिया जाए, तब उसके बाद ट्रांसपोज करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 दिया गया है, -1 दिया गया है और 2 दिया गया है। 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, 4 दिया गया है। अब इसका हमें ट्रांसपोज करना है तो बी डैश क्या होगा हमारा? अब यहाँ पर देखिए सीधे रो को, ये रो है तो यहाँ पर इस तरह से 2 - 1, यहाँ पर 2। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 2 4, यहाँ पर इस तरह से आप लिखेंगे तब जाके होगा। अब यहाँ पर ए डैश और बी डैश को हमें क्या करना है? ऐड करना है। और ए बी को भी हमें क्या करना है? ए प्लस बी को ऐड करके उसका ट्रांसपोज करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए डैश और प्लस बी डैश को हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए डैश की वैल्यू क्या है? 3 है, √3 है, फिर 2 है, फिर यहाँ पर 4 है, फिर 2 है, फिर 0 है। तो यहाँ पर उसके बाद प्लस, अब यहाँ पर देखिए बी डैश का ट्रांसपोज यही है तो यहाँ पर इसे यहाँ पर लिख लेते हैं। 2 है, -1 है, 2 है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? -1 है, 2 है और 4 है।
तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आएगा, अब ये देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए डैश प्लस बी डैश, अब यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3 2 5। यहाँ पर एक स्टेप और लिख सकते हो, 3 + 2, और यहाँ पर 4 + 1, इस तरह से √3 - 1, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए 2 2 + 4 2 2, यहाँ पर 2 + 2, और यहाँ पर 0 + 4, इस तरह से लिखोगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 3 5 5। अब यहाँ पर √3 - 1 एज इट इज रहेगा, 2 2 4 2 2 4, यहाँ पर 0 + 4, यहाँ पे इतना आ जाएगा। इतना आ गया कि नहीं। उसके बाद हमें क्या करना है कि अब यहाँ पर ए वाला जो है मैट्रिक्स, ए वाला मैट्रिक्स हमारा यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि क्या ए प्लस बी का मैट्रिक्स ए डैश के इन्वर्स के बराबर आता है कि नहीं, इन्वर्स नहीं, सॉरी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज होगा कि नहीं। ठीक है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज होगा कि नहीं। तो सबसे पहले हमें ए प्लस बी को ऐड करना होगा, उसके बाद उसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ए और बी की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। हमारे पास ए हमारा कितना है, यहाँ पर 3 4 √3, और उसके बाद क्या है 2 है, और 2 0। और यहीं पर आप बी देखेंगे तो बी हमारे पास क्या है, बी हमारा है 2 है, -1 है, 2 है, 1 है, 2 है, 4 है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे और ए प्लस बी को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पे √3 और -1 तो कितना लिखा जाएगा, √3 - 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 और 2 देखो, इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, जो जहाँ क्रम है उससे उससे जोड़ेंगे। ठीक है, तो 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। अब यहाँ पर क्या होगा, 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 0 + 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो आंसर क्या आएगा मेरा, तो यहाँ पर आपको पता है कि जब हम ए प्लस बी को ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर रो कॉलम में आ जाएगा, कॉलम रो में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 √3 - 1। अब यहाँ पर क्या है, 4। अब यहाँ पर देखिए 5 4 4। अब यहाँ पर जब भी आप मिलाएंगे ए डैश प्लस बी डैश इज इक्वल टू ए प्लस बी डैश, ए प्रूफ हो गया हमारा कि ए सेम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी वही वैल्यू आया है जो हमने प्रूव किया था। यहाँ पर देखिए वही वैल्यू सेम आई हुई है, यहाँ पर देखिए सेम है, और यहाँ पर देखिए वही वैल्यू सेम है। इसका मतलब है ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के योग के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर एक और हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि के और बी का अगर पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा। यहाँ पर देखिए के है और यहाँ पर देखिए बी है। तो बी मैट्रिक्स को हम सबसे पहले लिखेंगे कि 2, और यहाँ पर के लिख देते हैं क्योंकि के का मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 2, और यहाँ पर 1 2 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद हमारा क्या होगा, अब इस के का मल्टीप्लाई सभी में होगा, तो यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2k -k, मल्टीप्लाई जब होगा यहाँ पर 2k हो जाएगा, और यहाँ पर k होगा, यहाँ पर 2k हो जाएगा, और यहाँ पर 4k हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर k × b का ट्रांसपोज करना है तो हमें रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना होगा। इस वाले को देखिए, इस वाले फंक्शन को हमें पूरी तरह कॉलम में चेंज कर देना है, -k और 2k। अब इस वाले फंक्शन को इस साइड वाले में ट्रांसपोज कर देना है। ठीक है, हमारा सिर्फ क्या होता है, परिवर्तन, मतलब मैट्रिक्स का जब हमें परिवर्तन करना होगा तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में।
अब यही कह रहा है कि क्या हम अगर बी डैश को ट्रांसपोज कर रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे कि के बी डैश दिया गया है, यहाँ पर क्या है, के बी डैश दिया गया है, तो इसे ट्रांसपोज करने पर क्या इसके बराबर आता है। तो सबसे पहले हम बी को ट्रांसपोज हमने लिखा है कि बी का ट्रांसपोज होगा क्या, यहाँ पर हमने लिखा है कि बी का ट्रांसपोज हमारा कितना है, यहाँ पर दिया गया है 2 - 1 2 और 1 2 4 है। तो यहाँ पर देखिए बी का ट्रांसपोज दिया गया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, के और इंटू बी डैश लिखेंगे। तो यहाँ पर के लिखेंगे, यहाँ पर के लिखेंगे और यहाँ पर बी का ट्रांसपोज लिख देंगे। कितना है बी का, 2 1 2 1 - 1 2। अब उसके बाद क्या दिया गया है, 2 और 4 दिया गया है, यहाँ पे 2 और 4 हमारा है। अब ये इसी के का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये बराबर है आपस में। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई हर जगह हो जाएगा, हर जगह होगा -के, और यहाँ पर 2 के, और यहाँ पर 2 के, और यहाँ पर 4 के हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारा आंसर आ चुका है कि यहाँ पर के बी का ट्रांसपोज के बी डैश के बी का ट्रांसपोज के इक्वल होता है, के इंटू बी का ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो यहाँ पर वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आप व्यू को डिटेल से पढ़ाऊँगा कि आपको आप व्यू काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए, मैट्रिक्स काफ़ी अच्छे से पूरे फुल वीडियो आपको दूंगा। यहाँ पर अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।